ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के वो 31 सीट जो मेरा प्रिडिक्शन है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी उम्मीदवार जीतने वाले हैं, इनको मैं कैलकुलेट यहाँ पर किया हूँ और डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी सीट होती है, उस पर बहुत सारे प्रतिद्वंदी उस सीट के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जीतता केवल एक ही है। और किसी भी संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए, तो वहाँ पर पूर्ण विवरण अर्थात हर एक कैंडिडेट का बर्थ डिटेल अवेलेबल सामान्यतः किसी को हो नहीं पाता, बहुत गुप्त रखा जाता है इसको। और साथ में ये एग्ज़ैक्ट है या नहीं है, इसकी भी आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं। बहुत से पहले के समय के जो बर्थ डिटेल्स हैं, वो आप मान के चलिए कि वो जो दिखाई देता है, वो बर्थ डिटेल ऐसा नहीं है। मैंने भी पर्सनली कई राजनेताओं की कुंडली देखा है और जो बर्थ डिटेल गूगल पर दिया हुआ है और जो उनका एक्चुअल है, दोनों में बहुत सारे अंतर मैंने देखे हैं। बहुत सारी कुंडलियाँ मैंने पर्सनली देखी है, ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे महाराष्ट्र की वो 31 सीट जहाँ पे चुनाव परिणाम आएँगे और उसमें हम मेनली बात करने वाले एनडीए के लिए 31 सीट, क्योंकि 48 संसदीय क्षेत्र है और उसमें पिछले बार एनडीए को टोटल मिलाकर 41 सीटें वहाँ पर मिली थी। इस बार कौन-कौन से क्षेत्र है, इसकी गणना न्यूमरोलॉजी और साथ में प्रश्न कुंडली और अन्य माध्यमों से भी की गई है, जिससे कि इसकी जो गणना है, वो सटीक हो सके। डिस्क्लेमर मैं बार-बार दे रहा हूँ कि जन्म तिथि सभी का मिलना असंभव है, इसलिए आप वहाँ पर कैलकुलेशन पूरा नहीं कर सकते हैं। कई मेथड इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन हर मेथड को बताने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। केवल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 जून को जैसा परिणाम होगा उसको स्वीकार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की जो पहली लोकसभा सीट है, नंदुरबार जो सीट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हीना गवित पिछले बार भी जीती थी और इस बार भी ये चुनाव जीत रही है। मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है सामने और मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, वो धुले महाराष्ट्र की सीट है। देखिए, धुले महाराष्ट्र में सुभाष जी लगातार वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार 2,29,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार भी धुले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बार भी ये चुनाव जीतने वाले हैं। तीसरी भविष्यवाणी जो है, जलगांव को लेकर है। 31 भविष्यवाणी वो ऐसी भविष्यवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल वहाँ पर जीतेंगे, उसको लेकर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा प्रेडिक्शन यही है लगातार कि 48 लोकसभा में पिछले बार 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सीटें थोड़ी कम हो सकती है और ये सीटें मैंने गणना करके 31 एग्जैक्टली बताई है। देखते हैं चुनाव में क्या परिणाम आएगा। तो तीसरी भविष्यवाणी जलगांव की बात करेंगे। देखिए, जलगांव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदी को चेंज किया है। पिछले बार उन्मेष पाटिल जीते, हालांकि एक 4,11,000 वोटों से उन्होंने जीता था। एक लंबी जीत मानूंगा, लेकिन इस बार स्मिता जी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं और वो भी चुनाव भारी मतों से जीतेंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद चौथा प्रेडिक्शन है रावेर को लेकर। रावेर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की रक्षा जी ने चुनाव जीता था पिछले बार 3 लाख से अधिक वोटों से। इस बार भी ये चुनाव को जीतेंगी और ऐसा मैं प्रेडिक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। इन सभी भविष्यवाणियों को आप नोट करते हुए चलिएगा। पांचवा जो प्रेडिक्शन है वो अकोला सीट को लेकर है। देखिए, अकोला सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले बार संजय जी वहाँ पर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से संजय जी वहाँ पर चुनाव लड़े थे और उनको 2,75,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से उन्होंने एक तगड़ी जीत जिसे कहते हैं वो मिली थी। इस बार वहाँ के
जो संजय शर्मा राव जी जो हैं उनको चेंज किया गया है और वहाँ पर बीजेपी के अनूप जी आ चुके हैं। तो ये भी चुनाव यहाँ पर जीतने वाले हैं, इसमें भी मुझे कहीं पे डाउट नहीं है। अमरावती सीट बहुत ही फेमस सीट अब हो गई है। जैसे पिछले बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी नवनीत राणा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये चुनाव लड़ रही हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और उनको सीट मिला है अमरावती से और यहाँ पर नवनीत कुमार राणा निश्चित रूप से चुनाव जीतने वाली हैं। फिर अगला मैं प्रेडिक्शन करूँगा जिसमें नागपुर की बात किया जाए तो नागपुर में पहले नितिन गडकरी वहाँ पर 2,16,000 वोटों से पिछले बार जीते थे। यहाँ पर भी एक बड़ी जीत नितिन गडकरी को बीजेपी प्रत्याशी को मिलने वाली है। मैं केवल वो सीटें बात कर रहा हूँ बार बार जहाँ पर एनडीए या उनके सहयोगी दल जीत रहे हैं, उनके सीट के बारे में बात कर रहा हूँ और एक्सक्लूसिवली हम लोग बात करें महाराष्ट्र के लिए। इसके बाद अगला जो बनता है भंडारा गोंदिया करके जगह है, वहाँ का संसदीय क्षेत्र में पिछले बार सुनील बाबूराव जी 1,97,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार वहाँ की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील जी हैं, लेकिन उनको इस बार ज़बरदस्त बहुमत यहाँ पर मिलता है। बहुत बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगली सीट के लिए हिंगोली सीट जो है, तो पिछले बार हिंगोली में हेमंत श्रीराम पाटिल जी थे जो कि शिवसेना से लड़ रहे थे और उन्हें 2,77,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। इस बार भी हिंगोली सीट जो है वो शिवसेना जो है वो शिंदे गुट ही चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, बट प्रत्याशी चेंज हो चुके हैं। हेमंत जी के जगह पर वहाँ पर बाबू राव कदम चुनाव जीत रहे हैं और ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जगह पर शिवसेना शिंदे गुट की बात मैं कर रहा हूँ। फिर अगली प्रेडिक्शन जो है वो जलना महाराष्ट्र की है। जलना की बात किया जाए तो वहाँ पर राव साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के 3,32,000 से ज़्यादा वोट चुनाव जीते थे। इस बार जलना से फिर राव साहब जी को ही चुनाव में फिर उतारा गया और ये पुनः एक बार ये सीट को जीतते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद हम लोग अगली प्रेडिक्शन करेंगे दिंदोरी की। वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी जो है भारती पवार चुनाव जीतने वाले हैं। दिंदोरी की बात किया जाए तो भारती पवार पिछले बार भी 1,98,000 वोटों से जीती थी। इसके बाद अगला प्रेडिक्शन नासिक को लेकर है। नासिक में पिछले बार हेमंत गोडसे जो शिवसेना के उम्मीदवार थे 2,92,000 से चुनाव जीते थे, 2,92,000 वोटों से चुनाव जीते थे, एक बड़ी जीत कहा जाएगा। इस बार फिर यहाँ पर हेमंत गोडसे जी नासिक से चुनाव लड़ रहे हैं और ये फिर एक बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में आने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो है शिवसेना एकनाथ की जो शिवसेना है वहाँ से हेमंत गोडसे चुनाव लड़ रहे हैं। पालघर में बात किया जाए तो पिछले बार भी पालघर में जो चुनाव हुआ था उसमें राजेंद्र जी शिवसेना प्रत्याशी के रूप में 88,000 वोटों से जीते थे और यहाँ पर पालघर में इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रखा है और पिछले बार शिवसेना के वहाँ से उम्मीदवार थे। तो हेमंत विष्णु जी पालघर से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं चार्ट में मुझे। और भिवांडी भिवांडी की बात किया जाए तो यहाँ पर पिछले बार कपिल जी चुनाव जीत रहे थे और लगभग 1,56,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार भी एक रिकॉर्ड मतों से भिवांडी से बीजेपी प्रत्याशी कपिल जी ज़रूर चुनाव जीतेंगे। कल्याण की बात किया जाए तो शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे पिछले बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी चुनाव जीतने वाले हैं। थाने की बात किया जाए तो थाने में पिछले बार राजन विचारे जी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार शिवसेना शिंदे गुट ने नरेश जी को वहाँ पर चुनाव के लिए उम्मीदवार रखा है और इस बार शिवसेना शिंदे गुट के लोग जो है वो थाने से चुनाव जीत रहे हैं। मुंबई नॉर्थ की बात किया जाए तो मैंने पहले भी बोला था पिछले बार मुंबई नॉर्थ में इस बार पीयूष गोयल जी आए हैं। पिछले बार मुंबई नॉर्थ से गोपाल शेट्टी जी
4,65,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भी मुंबई नॉर्थ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में रहेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतने वाले हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए तो शिवसेना शिंदे गुट के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। रविंद्र वायकर जो है वो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं और ये निश्चित रूप से जीतेंगे। पिछले बार मुंबई नॉर्थ वेस्ट में गजानन जी जो थे शिवसेना के, उन्होंने चुनाव लड़ा था। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के प्रत्याशी मिहिर जी चुनाव जीत रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो मनोज जी थे और उनको 2,26,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव को जीता था। तो इस बार पिछली बार मनोज जी थे, इस बार मिहिर जी हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने वाले हैं। मुंबई नॉर्थ की बात किया जाए, नॉर्थ सेंट्रल की बात किया जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी के उज्जवल निगम चुनाव जीत रहे हैं और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में पिछले बार पूनम महाजन चुनाव लड़ी थी। इसके बाद मुंबई साउथ सेंट्रल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये सीट नहीं आएगी, ये सीट थोड़ी परेशानी है बीजेपी के लिए। मुंबई साउथ की बात किया जाए तो शिवसेना के यामिनी जाधव जी जो हैं वो चुनाव जीतेंगे और मुंबई साउथ पिछले बार शिवसेना के अरविंद सावंत जी चुनाव जीते थे। इसके बाद मावल जो है, मवाल की जो सीट है वो शिवसेना शिंदे की ही जीतने वाले हैं और वहाँ पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना का ही एक प्रकार से कहा जाए मुकाबला है। पिछले बार शिवसेना ने 2,15,000 से ज़्यादा वोटों से जीत मिली थी और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराया था। अगली सीट की बात करते हैं पुणे। पहले भी बीजेपी की सीट थी, इस बार भी बीजेपी की सीट रहेगी और पिछले बार पुणे में गिरीश बापट जी 3,24,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी पुणे की सीट मुरलीधर जी चुनाव जीतने वाले हैं। इसके बाद हम लोग और बात करेंगे शिरडी के लिए। तो शिरडी की में शिवसेना शिंदे के सदाशिव लोखंडे जी जो हैं वो चुनाव जीतते हुए मुझे दिख रहे हैं और शिरडी में पिछले बार भी सदाशिव लोखंडे जी थे। पिछले बार 1,20,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार उससे भी ज़्यादा ये चुनाव, उससे भी ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं। बीड की बात किया जाए तो बीड में पिछले बार प्रीतम मुंडे जी चुनाव लड़े थे और उनको 1,68,000 से ज़्यादा मत उनको मिले थे, मार्जिन था। और इस बार अगर हम बात करते हैं तो बीड में पंकजा मुंडे इस बार चुनाव जीतने वाली हैं। लातूर सीट की बात किया जाए तो लातूर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो सुधाकर तुकाराम ये चुनाव जीतने वाले हैं और सोलापुर की बात किया जाए तो सोलापुर से बीजेपी के राम सतपुते और सांगली से बीजेपी के संजय कक्कर पाटिल या संजय काका पाटिल करके नाम है, वो चुनाव जीतने वाले हैं। और सांगली की बात किया जाए तो पिछले बार भी संजय काका पाटिल जी चुनाव जीते थे 1,64,000 के वोटों से। रत्नागिरी की बात किया जाए तो रत्नागिरी में शिवसेना पिछले बार 1,78,000 वोटों से चुनाव जीती थी। इस बार वहाँ पर बीजेपी वर्सेस शिवसेना उद्धव गुट है और वहाँ पर बीजेपी के नारायण राणे चुनाव जीतेंगे। कोल्हापुर की बात किया जाए तो शिवसेना वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पर चुनाव है और वहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट जीत रहे हैं। संजय मांडिक जो हैं वो चुनाव जीतने वाले हैं। उसके बाद हथकांगले सीट की बात किया जाए तो शिवसेना शिंदे गुट ही वहाँ पर चुनाव जीतने वाले हैं। तो ये टोटल मिलाकर देखा जाए तो 31 सीट की भविष्यवाणी है 48 में से, जहाँ पर कन्फर्म किया जा रहा है न्यूमरोलॉजी से या प्रश्न कुंडली से या अदर मेथड को यूज़ करके, जिससे कि ये चुनाव जीतेंगे। 4 जून को जब परिणाम आएंगे उसमें हम ज़रूर देखेंगे। इसका अगला प्रेडिक्शन ज़रूर आप देखिएगा, देखना भूलिएगा नहीं। वो प्रेडिक्शन है 25 सीटें पश्चिम बंगाल में जो कि भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल जो हैं चुनाव जीत रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम ज़रूर कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद बिहार की 31 सीट और उत्तर प्रदेश की 70 सीट कौन कौन से जीतने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर यानी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की टैली करेंगे। लाइव रहूँगा और चेक करूँगा कितनी प्रेडिक्शन सत्य हुई है, कितनी असत्य हुई है। पिछले बार भी हमने प्रेडिक्शन किया था और आपने देखा था कि 90% से ज़्यादा प्रेडिक्शन
सीट वाइज सही हुई थी और सीट के आंकड़े 300 बताए गए थे, 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन था। तो इस बार भी यही प्रेडिक्शन जाने वाला है, मोदी 3.0 फिर से आ रहे हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि एनडीए 315, 355, भारतीय जनता पार्टी 290, 310 तक के सीट ये खींच सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जो रहेगी वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।